आप देख रहे हैं BHVC न्यूज। नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का हौसला भी बुलंद है, बावजूद इसके कि सरकार इसे संशोधित करने के लिए तो तैयार है, लेकिन इसे रद्द किए जाने से साफ मना कर रही है। जबकि किसानों की साफ मांग है कि इसे रद्द किया जाए। न सिर्फ इसे रद्द किया जाए बल्कि MSP को भी कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाए। हालांकि इसी गतिरोध को दूर करने के लिए किसानों के और सरकार के बीच 11 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, जिसका नतीजा बिल्कुल सिफर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, लेकिन वहां किसान जाने को इसलिए तैयार नहीं है कि उसमें से एक सदस्य ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वो किसानों के साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त कई किसान नेता और बैठे हुए हैं। यहाँ पे गाजीपुर में हम मौजूद हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। पवन खटाना है, ये किसान के बड़े नेता हैं किसानों के। पवन खटाना जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, हम तो ये कहेंगे जो देश का किसान जिसको नहीं चाह रहा हो, जो चीज़ हम चाह रहे हैं उसको वो ला नहीं रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा आप भाई 3 काले कानून लेकर के आइए। हम कह रहे हैं MSP को कानूनी गारंटी दीजिए और C2+50 जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू करिए। अगर सरकार अगर वाकई ही किसान का हित लेना चाहती है तो C2+50 को लागू करें और जो MSP है उसको कानूनी रूप दे, तब तो हम मानते हैं कि हाँ देश के किसान के बारे में। इसके अलावा भी तो कई सारी मांगे हैं। अरे भाई यही कर दे, वो तो ये भी ना कर रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे बिल न ले लो, इन्हें हमारे कानून ले लो, पूंजीपति और उद्योगपति के लिए जो बनाए उनको ले लो। क्यों ले ले भाई उन्हें? आप पूंजीपति और उद्योगपति के लिए कानून लेकर के आ रहे हो, नाम उनको किसान का दे रहे हो। उनसे एक लाभ बता दो, किसान का क्या लाभ होगा? अगर आप भंडारण की क्षमता बढ़ाओगे उससे किसान का लाभ होगा। उपभोक्ता भी खत्म हो जाएगा, किसान तो खत्म है ही है उससे बाद में। पहले आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हो उससे किसान का फायदा होगा। जो भी चीज़ उन्होंने ली है वो सारी चीज़ पूंजीपति और उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए ली है। और वो कौन लोग हैं जिनके प्रेशर में सरकार इतना दबाव में काम कर रही है कि जो बार बार किसान कह रहा है, पूरे देश का किसान आज दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा हुआ है और बार बार ये कह रहा है भाई आप इनको वापस ले लो, वापस ले लो। क्यों नहीं लेना चाहते भाई वापस? क्या बात है ऐसी? वो देश के किसान को बताए किसान आपके साथ है, आपको कोई दिक्कत है? तो सरकार के रुख से मायूसी हुई है क्या? 70 साल से सरकारें देखी हैं और 70 साल से अगर किसान को मायूसी नहीं हुई तो अभी काहे की मायूसी होगी? अब तो हम जागृत हुए हैं। देश के किसान का बच्चा बच्चा अब इस बात को समझ चुका है कि अपना हक लड़के लिया जाएगा, क्योंकि ये ऐसे हक देने वाले नहीं, ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले हैं। जो अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस लागू करती है कि हम इन बिलों को लेकर आएंगे, उसको हम नकार देते हैं। और बीजेपी जो अपने मैनिफेस्टो में नहीं लेकर आती वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लागू करती है। तो एक ही थैली के दोनों चट्टे बट्टे हैं ये, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये देश का किसान समझ चुका है पूरी तरीक़ा से। किसान के हित में अगर कोई बात करेगा वही किसान पर राज करेगा। जी बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे पहले ये कहा जा रहा था कि इसमें सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब किसानों की जो एंट्री है अब दूसरे राज्यों से भी हो रही है इस प्रदर्शन में? ये तो फैज भाई आप देख लो ना पूरी तरीक़ा से, कौन सा ऐसा प्रदेश है जिससे नहीं है। देश का किसान सबसे पहले देश हित देखता है। वो अपने घर से एक जवान भेजता है कि मेरा देश सुरक्षित रहे, फिर अपने घर से खाद्यान्न भेजता है कि मेरे देश का जो भी खाने वाला है उसका पेट सुरक्षित रहे। वही तो सुरक्षा करता है सबकी। और उसी के साथ में ये इस तरीक़ा के जो चालाकीबाजी करते हैं ये बहुत गलत है। देश के किसान ने पूरी तरीक़ा से समझा। कोरोना समय में ये इन बिलों को लेकर के आए। हमने बहुत टाइम तक अपना एक आंदोलन बिल्कुल 5-5 आदमियों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ में इनको भेजकर बताई कि हम इसका विरोध दर्ज करना चाहते हैं। जब तक इनकी समझ में नहीं आया, जब ये बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां करनी शुरू कर दी तो देश के किसान ने समझा भाई कोरोना वहाँ रैलियों में बीजेपी की में नहीं जा सकता और किसी और पार्टी की में कोरोना नहीं जा सकता, तो किसान अपना आंदोलन करेगा। देश के किसान ने आंदोलन शुरू किया। फिर ये कहने लगे मुट्ठी भर किसान है, कभी कहने लगे पंजाब के किसान है, कभी कहने लगे हरियाणा का किसान है, कभी कहने लगे खालिस्तानी है, कभी कहने लगे पाकिस्तानी है, कभी कहते हैं चीन से आए हैं, कभी कहते हैं इनको कोई फंडिंग कर रहा है, कभी कहते हैं कुछ कहते हैं। अब इनको सारी चीज़ इनकी फेलियर साबित हुई है। देश का किसान जितनी इन्होंने बात की है उन सबसे एकजुट हुआ है और एकजुट होने के बाद में उसने ये बताया है कि मैं देश हित को पहले समझता हूँ, बाद में कुछ और समझता हूँ। तिरंगा झंडा इसीलिए लेकर के हम जा रहे हैं कि तुम देश हित के बारे में बात करते हो या हम देश हित की बात करते हैं। हम देश के लिए सर्वोपरि, देश को सर्वोपरि मानते हैं या तुम देश को सर्वोपरि मानते हैं? अब देश का तिरंगा झंडा
26 जनवरी पर गणतंत्र परेड करेगा, तब पता चलेगा कौन देश हित में है और कौन देश के खिलाफ है। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।